नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है, राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है, इस तथ्य सामने आना चाहिए। अभी तक उसको पद से नहीं हटाए, पार्टीज ने निष्कासित किए। ये कैसा पीडीए का इनका दिखावापन है, ये पूरा जग जाहिर है। संजय निषाद ड्रामेबाज है, सुन लो हमारी बात। यही एकलव्य छात्रावास अयोध्या में कब्जा कर लिया गया। निषाद बिरादरी के गरीब बच्चे उसमें रहकर पढ़ते थे। संजय निषाद के मुंह से आवाज नहीं निकली, उनके जीप पे लकवा मार गया था। और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? रविवार को बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में रेप पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी थे। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ योगी का बुलडोजर पूरे एक्शन में दिखाई दे रहा है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शनिवार को मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला और अब एक ऐसे मल्टी कॉम्प्लेक्स को गिराने की तैयारी की जा रही है जो मोहित खान के एक एनआरआई मित्र के नाम पर है। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच यूपी की सियासत में अयोध्या कांड को लेकर उबाल आ चुका है। जहां सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी सपा पर हमलावर है। सपा और बसपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। ये समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना, उस बच्ची से बात करते हुए। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है। कुछ नेता लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने बीएचयू कांड का जिक्र करते हुए सीएम योगी पर ही सवाल उठा दिए हैं। आरोपी के साथ सीएम योगी की तस्वीर दिखाते हुए सवाल किया है कि बुलडोजर तब कहां था। अभी तो बहुत नजदीक लेटेस्ट घटना है बीएचयू वाली। जब बीएचयू में घटना हुई, उस बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार हुआ, तो दुराचारी कौन थे? बाबा का बुलडोजर डीजल खत्म हो गया था उस समय। ये पहली फोटो दुराचारी की इसके साथ है, देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बीएचयू के दुराचारी की फोटो है। ये बीएचयू के दुराचारी की दूसरी फोटो देखिए किसके साथ है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल मंत्री के साथ दुराचारी। ये बीएचयू कांड के दुराचारी हैं। तीसरी फोटो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर दुराचारी बैठा कुर्सी पर। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा। चौथी फोटो, ये जात पूछने निकले हैं पूरे देश में। चौथे दुराचारी की फोटो देखिए किसके साथ, चौथा कौन है? अनुराग ठाकुर के साथ। पांचवी फोटो स्वतंत्र सिंह के साथ। ये हैं सब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दुराचारी की फोटो। ये सब बीएचयू कांड के महानायक हैं। हालांकि बीएसपी सवाल कर रही है कि पीडीए का नारा देने वाली सपा पिछड़े समाज की बेटी के साथ इंसाफ की लड़ाई में मदद क्यों नहीं कर रही। जो पीडीए का नारा देती है, जबकि एक पिछड़े समाज की, निषाद समाज की बेटी है जिसकी उम्र मात्र 12-13 वर्ष है और एक गरीब परिवार की बेटी है, तो क्या गरीब समाज के पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? गरीब समाज की पीडीए की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? हालांकि बीएसपी और
बीजेपी के हमलों के बीच सपा ने सवाल उठा दिया है कि इंसाफ तो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार खींच न निकाले। समाजवादी पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं रही कि कभी भी किसी बहन बेटी के साथ किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना हो। जिसने भी इस घटना को किया है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। और अब समाजवादी पार्टी हमारी निजी संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ है। हम भी चाहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन जो पूर्व में अयोध्या में कुछ घटनाएं हुई, मैं उनका उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार खींच ना निकाले, न्याय करे, सच लाए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सच्चाई सामने लाएं। पुलिस विभाग की जो जिम्मेदारी है उसे स्पष्ट रूप से सच्चाई को सामने लाएं। 1.5 साल पहले अयोध्या में जो घटना हुई थी 7 साल की ब्राह्मण परिवार की बच्ची के साथ, आप सबको याद होगा। रात में घटना हुई थी 8:30 बजे, खाकी अखाड़ा अयोध्या। क्या हुआ? 3-4 बार उसका ऑपरेशन हुआ मेडिकल कॉलेज में। अभी भी ऑपरेशन एक आध होना बाकी है उस बच्ची का। जीवन मरण से उसने संघर्ष किया। बुलडोजर चला? जरा बताइए कि जो उस पे नामजद अभियुक्त थे जिन्होंने गलत काम किया था, बुलडोजर चला उनके घर पर? क्या कार्रवाई हुई? योगी जी क्यों शांत हो गए थे? सत्ता का संरक्षण था, विधायक का करीबी था, कोई बोला उस पे?